हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसा आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप सभी लोग, है ना। और आगे मैं आपसे बताऊंगा, कल इसके पिछले वीडियो में आपसे बात कर रहे थे, बताए थे आपको त्रिकोणमिति का बेसिक और त्रिकोणमिति का, है ना, बेसिक के बारे में। और दूसरे वीडियो को बताया त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, 8, लगातार 8 क्वेश्चन इसमें है। तो 2 तक हम लोग हो चुका था। इस वीडियो में हम लोग 3 से आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। बड़ा ही अच्छा है मैथ है, बहुत ही बनाने में आपको अच्छा लगेगा। तो जहां भी आप सभी लोग है, कॉपी और कलम लेकर बैठ जाए और सही से इसको जो बना ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और अपने से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लगा इसको आप कमेंट में जरूर करके बताएंगे, ताकि आपके हिसाब से आपको अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है, क्या डेवलप करना चाहिए, आपको जरूर इसमें आपको बताने का मौका मिलेगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं आगे। त्रिभुज में क्वेश्चन नंबर 3 में, इस त्रिभुज में, इस त्रिकोणमिति में क्या क्या हमको बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन इसका है कि त्रिभुज OPQ में एंगल P समकोण है, जिसमें OP बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? OP बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। कितना दिया है? OQ और PQ बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। तो हमें सिद्ध करना है कि sin Q बराबर 7/25 और cos Q बराबर 24/25 हमको सिद्ध करके इसमें लाना है। तो चलिए इसको बड़ा आराम से इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस वीडियो में जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें। तो सबसे पहला है कि त्रिभुज OPQ एक क्या है? त्रिभुज है। क्या है? OPQ एक क्या है? त्रिभुज है, जिसमें एंगल P, किसमें? इसमें एंगल P क्या है? तो समकोण है। क्या है? एंगल P समकोण है तथा OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया है? आपको लिखा हुआ है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस क्या दिया है? OQ माइनस PQ बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से किसी का भी मान इसमें नहीं है, नहीं तो OQ का है और नहीं तो PQ का है। इन दोनों का माइनस करके मान दिया है। तो इन दोनों में से हम किसी एक का मान निकालेंगे तो दूसरा का मान निकालना हमें आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसमें सबसे पहला हम OQ का, किसका? OQ को रखते हैं और PQ को बराबर के इधर भेजते हैं। तो माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस में PQ। क्या हो जाएगा? 1 प्लस में PQ। तो जैसा कि आगे देखेंगे हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि हम मानेंगे कि मान लिया कि PQ बराबर हो गया x। हम कितना माने? माना कि PQ बराबर x, हम इसको x सेंटीमीटर मान लिया। कितना? x मान लिया। तो अगर इसमें देखेंगे OP का तो क्या हो जाएगा? ये OQ बराबर क्या हो जाएगा? OQ बराबर 1 प्लस में x, PX कितना हो जाएगा? सॉरी, PQ की जगह कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, यानी x हो गया तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज OPQ में P हमारा समकोण है। और पहले हमको पता चुकी है बेसिक वीडियो में कि कौन समकोण के सामने वाला जहां वो तो भुजा होता है, वो क्या कहलाता है? तो कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आप जानते होंगे, होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस में क्या होता है? आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है। यहाँ पे कर्ण कौन है? कर्ण हमारा है OQ। क्या है? तो OQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब, यानी PQ स्क्वायर प्लस में हो जाएगा OP का स्क्वायर। OP क्या इसका? आधार है। OQ का देखेंगे तो OQ का मान हमारा है 1 प्लस में x। कितना है? 1 प्लस में x है। और PQ का मान माना है x, तो x स्क्वायर प्लस में OP का मान कितना है? 7। तो ये क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। तो इसको देखेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर हमारा ये सेट हो रहा है, जिसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, या आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, या तो इसको लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। एक ही फॉर्मूला है, आप दोनों में किसी का भी आप
लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, यानी एक का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? एक्स का स्क्वायर बराबर में हमारा दिया है एक्स स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो आगे देखेंगे एक का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा और 2 में 1 से गुना करेंगे और x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस में x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर में जो हमारा दिया गया है x स्क्वायर और प्लस में 49। आगे देखेंगे कि बराबर में है तो x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कट गया, बच गया पे हमारा 1 प्लस 2x बराबर 49, यानी अगर 2x का मान लिखेंगे तो 49 माइनस 2 1, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 48/2 लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे भी एक स्टेप और आगे लिख सकते हैं 2x बराबर 48, तो इसलिए x बराबर 48/2 यानी 24। x का मान आ गया 24 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। अब x का मान अगर आप 24 लेके आ गए हैं तो जहां जहां हम x माने थे x पे जगह का बैठा देंगे 24 मान बैठा देंगे। तो सबसे पहला हमारा था पी क्यू, क्या था? आप यहाँ पे देखेंगे, इसको हम इरेज कर देते मिटा देते हैं। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा पी क्यू का x मान लेता है तो पी क्यू बराबर x और x बराबर 24 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा है ओ क्यू बराबर 1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स के बाद क्या हो जाएगा? 1 प्लस 24 यानी 25 सेंटीमीटर। इसका मान आ गया 25 और इसका मान आ गया हमारा 24 आ गया। तो लिखेंगे अब प्रश्न के अनुसार, किसके अनुसार? अब प्रश्न के अनुसार आप देखेंगे इस प्रश्न में क्या है हमारे, इसका मान तीनों का आ गया त्रिभुज में। अब जो हमारा सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है। मान आने के बाद ओपी का ओक्यू और पीक्यू का दोनों का मान हमारा आ गया है। अब सिद्ध करना है साइन क्यू बराबर 7/25 और कॉस बराबर करना है 24/25। तो देखेंगे कल भी इसके पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जैसे थीटा का परिवर्तन होता है तो लंब आधार क्या होता है? बदल जाता है। कर्ण जो का कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो होगा साइन क्यू, किसका? साइन क्यू बराबर 7/25 दिया। कितना दिया है? 7/25। तो आप देख लीजिए इसमें कि त्रिभुज ओ पी क्यू में, किसमें? त्रिभुज ओ पी क्यू में या पी क्यू ओ में देख सकते हैं इसमें भी। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर जानते हैं हम लोग कि साइन थीटा बराबर होता है p/h। क्या होता है? p/h, यानी क्या होता है इसमें? लंब और बटा में क्या होता है? आधार। क्या होता है? सॉरी, लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसमें आप देखेंगे कि साइन क्यू जहां थीटा है, थीटा की जगह क्या है? क्यू है, और क्यू यहाँ ये हो गया कोण क्यू, यहाँ हो गया क्यू, तो क्यू कोण हो गया। कोण के सामने वाला थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब, यानी क्यू के लिए लंब कौन हो जाएगा हमारा? ओपी। क्या हो जाएगा? तो साइन क्यू बराबर ओपी और बटा में क्या हो जाएगा? पी क्यू। क्या हो जाएगा? पी क्यू। और ओपी का मान हमारा है 7 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान हमारा भी जस्ट आया है 24 सेंटीमीटर। अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं साइन क्यू बराबर 7/24 हमारा ये पहला मान हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इसी तरीके से इसका दूसरा है, आप दूसरा देख सकते हैं क्या है? कॉस क्यू बराबर 24/25। कितना ना है? 24/25 देना है। और यहाँ साइन था, यहाँ जस्ट कल उल्टा क्या हमारा कॉस। तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है b/h। कितना होता है? b/h, यानी b का बात करेंगे तो b हमारा क्या होता है? बेस यानी आधार, और h हमारा क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण होता है। तो cos थीटा है तो यहाँ पे cos q करेंगे। क्या करेंगे? cos q, यानी इस कोण में cos थीटा निकालना है तो cos में हमारा b/h यानी आधार बटा कर्ण। तो cos के लिए, इसके लिए b कौन हो जाएगा? तो बताए कोण के सामने लंब लंब, और ये क्या होता है? आधार यानी बेस, यानी क्या हो जाएगा? तो इसको लिख सकते हैं क्या? पी क्यू। क्या लिख सकते हैं? पी क्यू, और बटा कौन हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, यानी क्या हो जाएगा? ओ क्यू। क्या हो जाएगा? ओ क्यू। तो कॉस क्यू बराबर पी क्यू का मान अभी आपको तो बताए कितना है? 24, और ओ क्यू का मान आपका यही पे कितना है? 25। यही आपको प्रूव करना था, कॉस क्यू बराबर 24/25। आप इस वीडियो में देख पाएंगे पूरा का पूरा आपका सोल्व हो गया है। कहा आप फिर से देख जाएंगे कि त्रिभुज में जो आपको बोल रहा था कि ओपी क्यू एक त्रिभुज है जिसमें एंगल पी समकोण है। ये आपको समकोण देखना है
ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दिखाया गया है, और ओक्यू माइनस पीक्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करना है, ये आपको बारीकी से दिया गया है, जो मान दिया गया था उसका हमने यहाँ पे लिख दिया कि क्या ओपी की एक त्रिभुज है जिसमें एंगल पी समकोण है, समकोण में है क्या है, पी समकोण, तथा ओपी का मान पीक्यू का मान दिया गया है। इन दोनों में से किसी का भी मान कन्फर्म नहीं था, तो हम एक का मान रखे और दूसरा को क्या कर दिए, बाहर कर दिए, और यहां से हम इस ये का पीक्यू का मान क्या एक मान लिया, और एक मान तो 1 प्लस एक्स हो गया। यहाँ पे त्रिभुज आ रहा है, तो त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण होता है, तो हम यहाँ पे कर्ण स्क्वायर ओक्यू बराबर पीक्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर किया है, जिसमें ओक्यू का मान आपको सामने 1 प्लस में एक्स, जिसका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर पीक्यू का, ओपी का मान 7 था, इसलिए ओपी का मान हम 7 स्क्वायर कर दिए है। अब यहाँ पे देख लेंगे कि फॉर्मूला सेट हो रहा है किसका, अब आपको फॉर्मूला लिखे थे अभी, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो कि आप जानते होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला इसको हम सेट कर चुके हैं। बाकी एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं यही चीज को लिखे, एक का स्क्वायर 1 हो गया, 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 1 से गुना करेंगे तो 2x, उसके बाद एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया बराबर का एक्स स्क्वायर प्लस 49 लिख दिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स दोनों कट गया, बच गया 1 प्लस 2x और बराबर में 49, 2x बराबर 49 माइनस 1 यानी 2x बराबर कितना हो गया 48 हो गया। तो इसलिए x बराबर 48/2 यानी x का मान 24 हो गया, जहां हम pq का pq का मान कितना आ गया थे x माने थे, और pq का मान हमारा कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, जिसमें दूसरा निकाला था हमारा OQ, इसका 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ भी 1 प्लस एक्स लिख दिए और एक्स का मान बैठा दिए, तो 1 प्लस 24 1 प्लस 24 में कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, जो कि सिद्ध करना हमारा प्रश्न बोल रहा है कि साइन क्यू बराबर 7/25 और कॉस क्यू बराबर 24/25, जो कि साइन थीटा बराबर लोग जानते हैं कि होता है P/H, क्या होता है P/H होता है, और कॉस थीटा बराबर होता है B/H, लेकिन क्यू में है तो कोई दिक्कत है, थीटा की जगह पे क्यू है, इसको लिखा साइन थीटा और P/H लंब बटा आधार। क्यू कौन है तो कौन की जगह में क्यू कहेंगे, और क्यू के रिस्पेक्ट में हमारा जो लंब और कर्ण होगा आधार होगा, अब सामने देखिए साइन के लिए लंब और कर्ण चाहिए, तो इसके लिए लंब हमारा हो गया 7 यानी ओपी, और आधा कर्ण हो गया हमारा OQ, सब जो ये लिखा हुआ आपके सामने है ना, साइन OP और क्या हो गया ये PQ है ना आधार। तो आपका 7 पर ओपी का मान 7 है और PQ का मान हमारा 24 जो कि आपके सामने है, वो साइन बराबर 7/24 बराबर 7/24 जो आपको आ गया। दूसरा है कॉस के लिए, तो कॉस थीटा और B/H यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार के लिए हमारा कौन हो गया इसमें कॉस के लिए आधार मान हो गया कौन सा PQ, ये हो गया आधार, और ये हो गया हमारा कर्ण यानी PQ/OQ यानी 24/25, PQ का मान 24 और OQ का मान कितना हो गया 25 हो गया। ये आपको पूरा कंप्लीट देखने को मिल गया। आगे आप देख सकते हैं इसके साथ ये अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले जो भी आपको बताया गया है इस वीडियो में, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर बताएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चलो अच्छा, आप देखते क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि त्रिभुज ABC, क्या है एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC में एंगल A और एंगल B, क्या है एंगल A और एंगल B क्या है न्यून कोण है, तो साइन A बराबर साइन B क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर क्या है एंगल B न्यून कोण हो तो साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A बराबर एंगल B हमारा दिया गया करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि एंगल A बराबर एंगल B दिया क्या गया है, तो ABC एक न्यून कोण है जिसमें एंगल A और एंगल B क्या है न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं जो कौन है एक न्यून कोण का त्रिभुज, मतलब न्यून कोण कहने का मतलब होता है बाबू 90 डिग्री से कम, कितना 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम वाले पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा हो गया त्रिभुज जिसमें क्या है एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, तो माने तो एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, ये हमारे हो गया C, तो त्रिभुज ABC हो गया जिसमें एंगल B और एंगल क्या A और B क्या है न्यून कोण है। हम इसमें एक भुजा लंब देते हैं जिसका नाम हो गया
डी। क्या हो गया, एक लंब बनाते हैं जो क्या हो गया हमारा ये डी, यानी ए बी पे क्या लंब डाला गया है, तो भुजा ए बी पे सी डी लंब डाला गया। क्या किया, लंब डाला गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया बाबू लिख लेते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है, जो कि क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है ना, जिसमें दिया है साइन ए बराबर साइन बी। क्या दिया है, साइन ए बराबर साइन बी दिया। क्या दिया है, साइन ए बराबर साइन बी। और यहां पे आप लिख सकते हैं कि ए बी पर लंब क्या डाला गया है, तो ए बी लंब, सॉरी सी डी लंब किस में डाला गया है, तो ए बी पे। किसका, सी डी लंब किस पे है, तो ए बी पे, है ना। इसका प्रश्न हम लिख सकते हैं सी डी लंब ए बी। अब इस पर एक साइन ए बराबर साइन बी दिया। क्या दिया है, साइन ए बराबर साइन बी। तो साइन ए की बात कर रहे हैं, यानी कौन, ए की बात कर रहे हैं। ए में आप देख सकते हैं कि साइन ए बराबर, ए क्या हो गया, इसके लिए ए हो गया हमारा लंब, जो कि दिखा रहे हैं, इसके लिए भी लंब हो गया ये, है ना, कौन बी के लिए भी और ए के लिए भी। तो साइन ए बराबर आप जानते हैं क्या होता है, तो पी बटा एच। क्या होता है, पी बटा एच। तो साइन ए के लिए जो पी बटा एच होगा वो कौन होगा, तो पी यानी लंब कौन हो जाएगा, तो सी डी, और एच कौन इसका हो जाएगा, ये हो गया लंब, और एच इसका हो गया एसी। कौन हो गया, एसी बराबर। और बी की बात करेंगे तो बी में भी लंब दोनों में क्या है, एक ही है सी डी, और इसका जो क्या हो गया, कर ए कौन हो गया, बीसी। कौन हो गया, बीसी। तो हम मानते हैं दोनों क्या हो गया, ए साइन ए बराबर साइन बी है। तो माने कि दोनों के बराबर मान लेते हैं एक्स। इन दोनों के बराबर क्या हो गया, एक्स मान लिया कि दोनों के बराबर कितना है, एक्स है। तो ये एक्स जो है इसके लिए भी है और एक्स इसके लिए भी है। तो पहला पर दोनों को हम करेंगे, जैसे पहला करते हैं, तो सी डी बटा ए सी बराबर एक्स। कितना हो गया, सी डी बटा ए सी बराबर एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी डी बराबर हो जाएगा एक्स इंटू ए सी। क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए सी, है ना। दूसरा क्या हो गया इसके लिए, दूसरा किसके लिए है, तो सी डी बटा बी सी बराबर एक्स। एक्स इसके लिए भी है, इसके लिए भी कुछ नहीं, तो इसमें भी हो गया कि सी डी बराबर एक्स इंटू क्या हो गया, बी सी। क्या हो गया, एक्स इंटू बी सी। तो अगर ए सी का आप मान निकालेंगे, जैसे इसमें निकालना चाहेंगे कि ए सी बराबर, तो क्या हो जाएगा, सी डी बटा में एक्स। क्या हो जाएगा, सी डी बटा में एक्स। आप इसको लिख सकते हैं। अगर इसमें एक्स लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें निकल जाएगा बीसी बराबर, तो हो जाएगा सी डी बटा में एक्स। ये भी क्या हो जाएगा, सी डी बटा में एक्स हो जाएगा। तो चलेंगे कि अब त्रिभुज सी, इसमें सी डी ए में, किसमें, या तो सी ए डी या तो सी डी ए में, किसमें, सी डी ए में, इसमें सी डी ए में अगर ए सी बराबर निकालेंगे, ए सी यानी कर्ण बराबर निकालेंगे या लंब बराबर निकालेंगे, जैसा मानते हैं सी डी स्क्वायर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लंब निकालते हैं इसमें। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी एडी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। पुनः लिखेंगे क्या, कि पुनः त्रिभुज सी डी बी में, किसमें, लंब यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो कितना का, सी डी बी में, किसमें, सी डी बी में क्या करेंगे, तो सी डी बी में इसमें भी लंब निकलेगा, यानी सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण यानी बीसी स्क्वायर माइनस, अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार इसका हो जाएगा बीडी। क्या हो जाएगा, बीडी स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में एक और दो से क्या करेंगे, तो दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो देखिए अगर बराबर करेंगे तो सीडी से सीडी हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, और बराबर में हमारा है बीसी स्क्वायर और माइनस में बीडी स्क्वायर। अगर एसी की बात करेंगे तो एसी का मान हम निकाल के आए, अभी तो बता रहे थे आपको। एसी बराबर क्या है, तो सी डी बटा एक्स का होल स्क्वायर। एडी का कोई मान नहीं है तो इसका एडी का हम लोग एडी छोड़ देंगे,
बराबर में बीसी का मान हमारा है CD बटा में एक्स, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस में BD का कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे BD का स्क्वायर। आप यहां से CD स्क्वायर से CD स्क्वायर को काट सकते हैं। बच क्या गया हमारा, तो बच गया AD स्क्वायर बराबर में BD स्क्वायर। क्या बच गया, AD स्क्वायर बराबर क्या बच गया, BD माइनस बचेगा, माइनस इधर है तो माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, क्या बच गया AD स्क्वायर बराबर क्या हो गया BD स्क्वायर। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, AD बराबर BD। तो AD और BD एक क्या है, तो इसमें हमारा हो जाएगा क्या, तो त्रिभुज को आप क्या कहते हैं, तो CAB क्या हो जाएगा, त्रिभुज CAB और त्रिभुज CBA एक क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए एंगल A बराबर एंगल B क्या है, ये इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल B, जो कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको देखते हैं, फिर से देखेंगे बारीकी से। जो दिया गया था त्रिभुज का ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल A और एंगल B क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण को दिखा दिया गया है, साइन A बराबर साइन B दिया गया था, A दिया। अगर साइन A बराबर साइन B है तो इसको हम जानते हैं कि साइन होता है P बटा H, और इसमें तो अभी P बटा H, तो P का मान कर रख दिया आपका, क्या हो गया CD बटा AC। जब लंब बटा कर्ण, इसमें लंब हो गया हमारा CD और कर्ण हमारा कौन हो गया AC। इसमें भी हमारा B में देखेंगे CD, और इसमें हमारा कर्ण कौन हो गया BC, और BC हम दोनों पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, गुना कर दिए। इससे पहले हम दोनों के लिए पूछ रहे तो क्या मान लिया, x क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखा कि माना, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में x, जो कि हम माने हैं। उसके बाद ये x जो है इन दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों बराबर में, और एक दोनों के लिए, तो पारा पारी दोनों का हम x निकालेंगे, तो CD बटा x बराबर x है, नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, CD बराबर x इंटू AC है, AC इंटू x लिख सकते हैं। सिर्फ इसके लिए भी दोबारा फिर वैसे ही CD बटा 20 बराबर x, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो CD बराबर x इंटू BC हो गया। और यहाँ से AC का और BC का हम दोनों का आपको निकाल दिया गया है, जिसमें हम चलेंगे त्रिभुज किसमें, CD में, किसमें त्रिभुज CDA में, किसमें CDA में, किसमें CDA में। आप देखेंगे कि CD स्क्वायर लंब स्क्वायर पर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, जो कि इसका हम समीकरण फर्स्ट मानिए। पुनः हम चलेंगे त्रिभुज किसमें CDB में, किसमें CDB में, तो CDB में इसमें CD निकालेंगे, लंब इसमें निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, जो कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आपको सोल्यूशन किए, तो AD और BD में जो देखे आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड में, तो समीकरण फर्स्ट का है और सेकंड का, ये दोनों का लिख दिए, CD ऐसे ही कैंसिल, तो बच गया हमारा AC, तो AC का मान हम लाए CD बटा x, और BC का भी CD बटा x, दोनों को मान रख दिए, दोनों CD स्क्वायर से कट गया, बच गया AD स्क्वायर, या बच गया BD स्क्वायर। तो दोनों को बराबर लिख दिया, AD स्क्वायर और BD स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं इसमें AD बराबर कौन होगा, AD बराबर BD। तो त्रिभुज CAB और त्रिभुज CBE एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें एंगल A बराबर क्या होगा, एंगल B। अब इसको हम कह सकते हैं।